नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। भारत ने उड़ी में हुए आतंकी हमले पर सख्त तेवर क्या दिखाए। पाकिस्तान का डर आधी रात को उसकी सड़कों पर उतर आया। पाकिस्तान में अचानक लड़ाकू विमानों की एक्सरसाइज शुरू हो गई। वैसे तो पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि यह रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन अचानक युद्ध की हवा में जिस तरह पाकिस्तान उड़ने लगता है वो उसकी कमजोरी को दर्शा रहा है। पाकिस्तान के आसमान में इन लड़ाकू विमानों की शक्ल में डर के बादल मंडराने लगे हैं। उरी में किया गया पाकिस्तानी पाप उसके ही आसमान में साफ साफ नजर आने लगा है। भारत ने तो सिर्फ आतंक का सवाल उठाया था, पाकिस्तान में आतंक को शह देने वाली सेना 20 सड़क पर एक्सरसाइज करने लगी। दिन से पहले रात के अंधेरे में इस्लामाबाद की सड़कें लड़ाकू विमानों की रगड़ से घर घर करने लगी थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान F-16 की चमक और गरज से खुद पाकिस्तानी सहम उठे। गुरुवार रात करीब 10:20 पर इस्लामाबाद के आसमान पर F-16 लड़ाकू विमान नजर आए। मैं तो कुछ थोड़ी देर पहले ऑफिस से आके बैठा, खाना खाया, रिलैक्स कर रहा था और सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक बहुत खौफनाक आवाजें जो हैं वो मुझे सुनाई दी। तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। और वो एक दो नहीं बल्कि इकट्ठे 4 F-16 थे और वो एक चक्कर लगाया, फिर उन्होंने दूसरा चक्कर लगाया। तो फिर मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो जो आसमान पर वो कोई मेरा ख्याल है रोशनी के गोले भी शायद उन्होंने फायर किए, जिसकी वजह से आसमान जो है वो बिल्कुल उसमें लाइट हो गई थी हर तरफ। तो फिर मैंने बाहर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रोशनी के गोले शायद फायर करें। फिर वो वापस आए, फिर गए और फिर वो कश्मीर की साइड पे चले गए। आई थिंक कि ये इस्लामाबाद से कुछ दूर कामरा एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहां से इन्होंने उड़ान भरी और एक चक्कर 2-3 चक्कर इस्लामाबाद पे लगाए और फिर ये कश्मीर की साइड पे चले गए। और अभी तक इनकी दूर से तो आवाजें आ रही हैं, शायद ये कोई इनकी एक्सरसाइज है, क्योंकि इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे बंद है। तो मोटरवे के एक जो सेक्शन है उसको खाली करके तो उस पर ये लैंड करते हैं। इस पर जंगी तैयारों की घंघराश। पाकिस्तानी मीडिया चिल्लाने लगा कि ये जंग की तैयारी है। सबसे बड़ी जंगी मशकों ने दुश्मनों पर धाक बिठा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे मोटरवे हमारे रनवे हैं, शाहीन दिफा के लिए तैयार है। लेकिन वो पाकिस्तानी सरकार ही क्या जो सच का सामना कर सके, लिहाजा बोला गया कि ये सेना की रूटीन प्रैक्टिस है। They are the exercises in routine actually. These are routine exercises which take place in Pakistan. We have seen the media reports, and I believe where you are coming from. I have just mentioned that how Indian media has actually irresponsibly created a hype. उरी के आतंकी हमले के बाद जिस वक्त हिंदुस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर है, उसी वक्त पाकिस्तानी आसमान में लड़ाकू विमानों का उड़ना सिर्फ प्रैक्टिस की उड़ान कैसे हो सकती है। खबर है कि इस्लामाबाद पेशावर हाईवे को बंद कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सड़क पर लड़ाकू विमान को उतारने का अभ्यास करने के लिए ये रास्ते बंद किए जा सकते हैं। अगर रनवे नष्ट हो जाए और दूसरा कोई विकल्प न हो तो ऐसा अभ्यास जरूरी है। आनन फानन में युद्ध की तैयारी तो पाकिस्तान ने शायद उसी दिन कर ली थी जब उसके आतंकवादियों ने उरी में आतंकी हमला किया था। आपने भी सुना था कि भारत ने आतंक की बात की नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से एटमी धमकी आने लगी। अपनी अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तो सिचुएशन पे, लेकिन हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई, तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसे। और तो और संयुक्त राष्ट्र के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे नवाज शरीफ के चेहरे पर छाई ये हवाइयां बताने के लिए काफी हैं कि वो कितने डरे सहमे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी डर में शरीफ ने फोन पर आर्मी चीफ राहिल शरीफ को निर्देश दिया कि पाकिस्तानी सेना को पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला करने को कहो। इस्लामाबाद से उत्तरी इलाके की तरफ सारा ट्रैफिक रोक दो।
इस्लामाबाद से उत्तरी एरिया में जाने वाली सारी उड़ानें रद्द कर दो। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी तैयार रहने को कहो। कुछ बड़े हाईवे बंद कर दो और इन हाईवे पर इमरजेंसी में फाइटर जेट उड़ानें लैंड कराने की तैयारी रखो। फिर क्या था, आतंकवादियों की मदद के लिए बनी पाकिस्तानी सेना ने अपना रंग अपनी सड़कों पर दिखाना शुरू कर दिया। ये भी सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि परमाणु अकड़ संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि के सिर भी चढ़कर बोलने लगे। एकतरफा न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट नहीं हो सकता हमारे खित्ते में। अगर दुनिया चाहती है कि रिस्ट्रेंट हो हमारे खित्ते में, जो कि हमारी ख्वाहिश हुई है, तो वो हिंदुस्तान का जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, जिसके तहत वो डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं इस वक्त, उसको रोकें। भारत ने तो बस इतना ही कहा था कि उरी के आतंकी हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की दाढ़ी में तिनके की तरह F-16 लड़ाकू विमान निकला, उसके डर और दहशत के रूप आज तक है। हिंदी के मशहूर गजलकार दुष्यंत कुमार की एक कविता है, मेरे अंदर का डर बोला दिग्विजय दिग्विजय। यानी डरा हुआ शख्स ज्यादा शोर मचाता है। एक डरे हुए देश के रूप में पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों के शोर में अपनी बुजदिली को छुपाना चाहता है, और उस बुजदिली को जो कुछ दिनों पहले उरी में दिखी और उससे पहले ना जाने कितनी बार आतंकवादी हमलों में। पाकिस्तान में लड़ाकू विमानों की ये उड़ान क्यों? लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से लोगों में डर क्यों? पाकिस्तान की अचानक ये तिलमिलाहट क्यों? वो कहते हैं ना कि हमला बोलना बचाव का सबसे शानदार उपाय है। तभी तो कांपते कलेजे से पाकिस्तान ने युद्ध युद्ध चिल्लाना शुरू कर दिया है। उसके रक्षा मंत्री, आर्मी प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि तक हर कोई युद्ध ही युद्ध चिल्ला रहा है। भारत कहता है कि यह पाकिस्तान का डर बोल रहा है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान नर्वस हो रहा है या पाकिस्तान चिंतित हो रहा है, और ये एक वेलकम ये हमको मैसेज है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान चिंतित हो, और हम चाहते यह हैं कि हर एक बार कोई एडवेंचरस कार्रवाई करने के पहले पाकिस्तान चिंता करे कि हम उसको जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। यह चिंता उसके दिमाग में रहनी चाहिए, और यही चिंता, इसी चिंता को डिटरेंस करते हैं कि उरी के अटैक के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और उस कड़ी कार्रवाई में सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद जब हिंदुस्तान ने नकेल कसी, तो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही का रोना शुरू किया। खबर है कि जब नवाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंचे तो अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र के 4 वीटो पावर वाले देशों ने शरीफ से मिलने से मना कर दिया। इससे शरीफ को लग गया कि उरी पर उसके झांसे में कोई आ नहीं रहा। 4 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। चारों ने ठुकरा दिया। रूस का बयान तो लोगों ने देखा है, बहुत ही सख्त है इनके खिलाफ। चीन ने भी समर्थन नहीं दिया, चुप रहे। तो निराशा इनकी ये है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को कश्मीर पर घेरने की कोशिश की, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को छोड़िए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का विरोध किया। We are against terrorists. We are against terrorist country. Whatever it is, we will remain always with India. That is our commitment for this terrorist attack, for this reason. दरअसल उरी में आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज के तीखे तेवर से भी पाकिस्तान डर गया। इस बार सेना भी चाहती है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर युद्ध का नाम सुनकर ही वो कांपने लगे। We have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary
at the time and place of our own choosing. वैसे पाकिस्तान को याद होगा कि इस तरह की हवाबाजियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने भारत से अब तक 4 बार युद्ध किया है, लेकिन हर बार उससे मुंह की खानी पड़ी। इसको पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से बेहतर कौन समझ सकता है? तभी तो करगिल वाले जनरल साहब शांति शांति चिल्ला रहे हैं। कोई भी अकल में इंसान जिसको समझ है वेपनरी की और मिलिट्री की, वो ये कभी नहीं पाकिस्तान और कन्फ्रंटेशन एंड वॉर इज नॉट द आंसर एनी मोर। ये उनको पता होना चाहिए, ये मोदी साहब को पता होना चाहिए, इनके डिफेंस मिनिस्टर और डीजीएमओ को भी पता होना चाहिए। तो लिहाजा ये बात सही नहीं है। यूनाइटेड नेशन में लेकर जाना चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि उरी से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान वो सभी पैंतरे बदल रहा है जिसकी इजाजत किसी सभ्य देश में नहीं होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गरजने वाले पाकिस्तान पर अगर भारत बरसा तो होगा क्या। अब देखते रहिए विशेष। बहुत पुरानी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पाकिस्तान अचानक अपने लड़ाकू विमानों के शोर में गरजने लगा है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके लड़ाकू विमान F-16 हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए मामूली हैसियत भी नहीं रखते। पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि अगर वो हिंदुस्तान से लड़ने की हिमाकत करता है तो अपनी बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत करेगा। पाकिस्तान के F-16 का जवाब सुखोई, जगुआर और मिग देंगे। भारतीय एयरफोर्स के पास 2000 फाइटर प्लेन हैं, जबकि पाक के पास सिर्फ 900। भारत के पास 4.5 जनरेशन का सुखोई है और वो भी 200 सुखोई फाइटर प्लेन। इसके अलावा 36 मिराज, 90 जगुआर, 48 मिग-29 और 56 मिग-27 वाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री विमान C-17 ग्लोब मास्टर भी इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। उधर नेवी का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, आर्मी का अर्जुन और भीष्म टैंक पाकिस्तान को करारा जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। ये ताकत देखकर ही पाकिस्तान की घिघी बन जाती है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर।